तो यूएमडी में कुछ 2-3 टॉपिक्स है बीच के जो अपने बाकी हैं, तो अपन अभी फिनिश कर लेंगे। एक बाकी है वर्नियर कैलिपर, एक स्क्रू गेज और एक सिग्निफिकेंट फिगर्स के रिलेटेड एक टॉपिक है कि ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए लास्ट के आंसर में। ठीक है, चल फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद वर्नियर कैलिपर। लिखो मैं क्या बोलता हूं। It is a device. It is a device. It is a device used to measure small lengths. लेंथ को मेजर करने के लिए ये डिवाइस है। लेंथ को मेजर करने के लिए जो नॉर्मल डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है वो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, हमारे सबके पाउच में रहता है स्केल, बराबर है। तो हमारे पास जो स्केल है हमारे जो पाउच में, ठीक है, जो नॉर्मल स्केल होता है, नॉर्मल स्केल, वो कितना कम से कम मेजर कर सकता है। नॉर्मल स्केल कैन मेजर smallest value as 0.1 सेंटीमीटर। इससे कम नहीं मेजर कर सकता वो। 0.1 सेंटीमीटर को हम लोग 1 mm भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्या बात सही बोल रहा हूं? आप लोग अपने नॉर्मल स्केल से 0.1 सेंटीमीटर से कम मेजर नहीं कर पाओगे। 10.2 मेजर कर सकते हो, हाँ। 10.5 हाँ। 7.3 हाँ। 4.25 नहीं। डेसिमल के सेकंड प्लेस तक नहीं मेजर कर सकते आप वैल्यू, बराबर है। दिस मिनिमम वैल्यू दैट अ इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। मिनिमम वैल्यू दैट अ इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट, प्यार से एलसी। सुन रहे हो मेरी बात तुम लोग? ठीक है। मिनिमम वैल्यू दैट अ इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट या एलसी, बराबर है। तो ये जो वर्नियर कैलिपर जो डिवाइस है ना, पहले वो डिवाइस दिखता कैसा है वो हम लोग को मिलके समझना होगा। तो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखो। यहां पे एक तो होता है उसके अंदर मेन स्केल, इसका नाम है मेन स्केल। प्यार से इसको क्या बुलाएंगे? एमएस। इसको एमएस बुलाएंगे, मेन स्केल को, ठीक है। इसके अंदर लगा हुआ है एक जॉ, एक कांटा जैसा है, और एक और उसके बाजू में एक और जॉ है, ऐसा। ये एक जॉ है। इसमें से जो एक जॉ है ना, इसमें से ये जो ये वाला जॉ है ना, ये है मूवेबल जॉ। मूवेबल जॉ है ये, ठीक है। ये कनेक्टेड है किसी एक और स्केल से। यहां पे एक और स्केल है, ये जो जॉ है ना, ये स्केल से कनेक्टेड है। ये स्लाइड होता है आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे स्लाइड होता है। ये जो बाहर का है ना एरिया, वो फिक्स है, ठीक है। इसके ऊपर भी कुछ जॉज होते हैं। ऐसा, ये ऊपर की भी जॉज होते हैं, अपर जॉज। ये क्या काम आते हैं वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये पूरा मूवेबल जॉ है, ये पूरा पार्ट मूव करता है, स्लाइड करता है आगे। इस वाले का नाम है वर्नियर स्केल, प्यार से वीएस। पूरे को क्या बुलाते हैं? वर्नियर कैलिपर। सिर्फ ये स्केल को क्या बुलाते हैं?
वर्नियर स्केल, और ऊपर एक मेन स्केल है। स्केल स्केल जैसा लगे उसके लिए मैं अभी नंबर्स लिख देता हूँ, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। कैन आई कीप गोइंग? नहीं समझे मेरी बात? लग रहा है मेन स्केल जैसा अभी नॉर्मल स्केल है अपना वाला, ठीक। नीचे एक वर्नियर स्केल होता है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। इसके अंदर भी कुछ डिविजन्स होंगे, जैसे कि अभी इसको मैं बोल दूंगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा रहता है। वर्नियर स्केल थोड़ा अलग है हमारे नॉर्मल स्केल से। वो डिजाइन क्यों ऐसा किया हुआ है उस पर इतना डिस्कशन अपना नहीं होगा, बट आई जस्ट वांट टू से कि ये अलग है थोड़ा वर्नियर स्केल। उसका जो एक डिवीजन है ना, उसका वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं है। फाइन, वी कैन डिस्कस लेटर। ऊपर का मेन स्केल है। डिविजन्स का मतलब समझते हो? डिविजन्स 1 सेंटीमीटर में कितने डिविजन्स आते हैं मेन स्केल के? पता है, मतलब डिवीजन का मतलब आता है हम लोग को, बराबर। एक डिवीजन कितने लेंथ का है मेन स्केल का? मिनिमम वैल्यू ऑन मेन स्केल इज कॉल्ड एज MSD, फुल फॉर्म मेन स्केल डिवीजन। Most of the time MSD का वैल्यू क्या होगा? 0.1 सेंटीमीटर। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा, नहीं तो क्वेश्चन जो बोलेगा वो लेना पड़ता है। इफ द क्वेश्चन सेज अ वैल्यू यू हैव टू टेक इट, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम यही लेना पड़ता है, ये लेने से काम हो जाता है, ठीक है। वर्नियर स्केल पे भी तो डिविजन्स है ना, वैसे। लेट मी एक्सप्लेन लिटिल फर्दर। एक यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट जैसे कि स्पीयर या रिंग या फिर पेंसिल मार्कर, ऐसा रख दिया। ये देखो, ये थोड़ा जूम करो, बराबर है, रख सकता हूं ऐसा मैं। ये जो डिवाइस है इसका मेन काम क्या था? स्मॉल लेंस। तो ये लेंथ है ना, ये डायमीटर इसका, ये मेजर करना है। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे फिट करूंगा ये। तो अगर फिट नहीं हुआ तो आप ये जॉ को हिला सकते हो ना। आपको तब तक फिट करना है जब तक ये जॉ फिट ना हो जाए, मतलब ऐसा मूव करना है ताकि जॉ इस पे एकदम पकड़ ले उसको, बराबर। समझे आप मेरी बात? ऊपर का जॉ क्या काम आता है सर? अगर एक सिलेंडर दिया जाए आपको, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का पूछा जाए इनर डायमीटर मेजर करो आप, इनर डायमीटर, तो आप यहां फिट करोगे। मेरी कुछ बात समझे क्या? ऐसा फिट, इनर मेजर करने के लिए ये काम आता है। समझा आपको? समझ रहा है? मैं भी डायग्राम भी आपको बता दूंगा, ठीक है, पर इतना क्लियर है आप लोगों को ये सब कुछ? अभी आप कुछ मेजर कर रहे हो इसीलिए ये स्केल नीचे लगा, थोड़ा आगे दिख रहा होगा आपको। अगर यहां पे कुछ होता ही नहीं, दोनों जॉ को टच कर लेते आप, तो बोल सकता हूं मैं कि वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 शायद साथ में होते, तो वो वाला सिचुएशन बनाते अपन, ठीक है। व्हेन both jaws are in contact, when both jaws are in contact। HSC टेक्स्ट बुक में ये नहीं मिलेगा, लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट की बुक लोगे ना आप, जो कॉलेज वाले बताएंगे लेने के लिए, जो भी है उसमें मिलेगा। क्लियर है एवरीवन? ठीक। when both jaws are connected, तब मेन स्केल का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर ध्यान दे रहे हो सब लोग? वर्नियर कैलिपर नीचे बनाऊंगा इसके 0 0 के साथ कोइंसाइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
वर्नियर स्केल इस तरीके से डिजाइंड है। क्या अलग फील हो रहा है आपको वर्नियर स्केल और मेन स्केल में? कम ऑन, डिविजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अलग लग रहा है आपको? थोड़ा सा कम है, यस। वर्नियर स्केल डिजाइन ऐसे बनाया गया है कि इसका जो हर डिवीजन है, देखो ऊपर के डिवीजन से थोड़ा थोड़ा पीछे है। फाइनली टोटल कितने डिवीजन है वर्नियर स्केल के? 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल के। वो 10 डिवीजन मेन स्केल के कितने डिवीजन को कवर कर रहा है? तो मैं बोल सकता हूं क्या कि वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन की लंबाई इज इक्वल टू मेन स्केल के 9 डिवीजन की लंबाई? नहीं समझे मेरी बात? डिजाइन ऐसे किया गया, एक मिनट लिखने दे। इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूं क्या कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। सही बोल रहा हूं? इधर तक सब सही चल रहा है? 10 एक नंबर है, वर्नियर स्केल डिवीजन हमें पता नहीं है। 9 एक नंबर है, मेन स्केल डिवीजन हमें पता है। ये हम लोग डालने वाले हैं, अभी यूज करेंगे अपन। क्लियर है इतना अभी तक? पहले आप इसको पूरा कवर कर लो अच्छे से। चलो स्टार्ट करो। सम एकदम डिट्टो डिट्टो डिट्टो। आगे बढ़ते हैं। यस, यहां पे चलते हैं। 10 क्या था? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। इधर ध्यान देंगे तो वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे? 10 किधर लेके जाऊं? when I take this 10 to the other side will go in the denominator, यानी कि 9/10। और यहां पे क्या लिखूं? MSD का वैल्यू कितना है? 0.1। तो कितना आ गया VSD का वैल्यू? 1 VSD का वैल्यू कितना आ गया? 0.09 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर एवरीवन? कि कैलकुलेशन मैं समझाऊं कि आ गया? 9 इंटू 0.1 इज 0.9। लास्ट बेंच इधर 9 इंटू 0.1 इज 0.9। 0.9 डिवाइड बाई 10। समझा इतना? अब फाइनली मेन चीज पे जा रहे हैं, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। लीस्ट काउंट LC is given as 1 MSD minus 1 VSD। ये मेन फॉर्मूला है लीस्ट काउंट का। ये फॉर्मूला किसका है? लीस्ट काउंट का। 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी कि मेन स्केल डिवीजन कम से कम कितना मेजर कर सकता है? वो वैल्यू। और वर्नियर स्केल कम से कम कितना मेजर कर सकता है? वो वैल्यू। उनके बीच का डिफरेंस। ये फॉर्मूला है। चलो, मेन स्केल 1 MSD का वैल्यू, 1 VSD का वैल्यू, आंसर बताओ। 0.01। तो ये है मिनिमम वैल्यू जो वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है। अपने पास जो नॉर्मल पाउच में स्केल है वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है? बस। लेकिन ये मेजर कर सकता है 0.01 सेंटीमीटर। तो जो डेसिमल के ज्यादा प्लेसेस तक मेजर कर सकता है ना, उसको बोलते हैं मोर प्रिसाइज वैल्यू। मोर प्रिसाइज, ठीक है ना? मोर प्रिसाइज वैल्यू। द प्रिसिशन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज मोर देन नॉर्मल स्केल। क्या ये बात मेरी क्लैरिटी है? प्रिसिशन वर्ड का मतलब क्लियर है आपको? ठीक है ना? राइट साइड का भी सब हटा रहा हूं मैं। क्या लीस्ट काउंट कैसे निकालना है वो क्लियर है एवरीवन? ये लीस्ट काउंट निकालने का तरीका है। ओके, उसकी मर्जी वो डेटा कहाँ चेंज कर सकता है। वो वन मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू चेंज कर सकता है अपनी मर्जी से। वो बोलेगा कि आज से 0.02 है तो लेना पड़ेगा उस सम के लिए, ठीक है? पर मोस्ट कॉमन वाली जो चीज़ है वो मैंने आपके सामने रख दी है। अच्छा, 0.01 सेंटीमीटर को mm में लिखना हो तो 0.1 mm चलेगा ना? mm भी कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग डिवाइड बाय 10 करके। चलो, गुड इनफ। नाउ हाउ टू फाइंड रीडिंग
हाउ टू फाइंड रीडिंग। यूज कैसे करना है सर? आपने अभी क्या निकालना सिखाया? सिर्फ लीस्ट काउंट निकालना सिखाया। और लीस्ट काउंट कब निकाला जाता है? जब दोनों कैलिपर कनेक्टेड हो तब। तो मैं डायग्राम ही नहीं बनाया ना, डायग्राम में उधर नीचे नहीं बनाया था दोनों कैलिपर टच वाले। आप बस वहां पे एक वर्ड सेंटेंस ऐड कर दो वो डायग्राम के बाजू में, व्हेन बोथ द जॉज आर इन कॉन्टैक्ट। हाँ लिखा है, हाँ तो ठीक है, तो उसको अंडरलाइन कर लो स्पेशली फिर, कि वो जो डायग्राम बनाया था ना वो तब बनाते हैं जब दोनों जॉज कॉन्टैक्ट में होते। नाउ हाउ टू फाइंड रीडिंग वो मैं बताना चाहता हूँ। चलो आपने जब कोई ऑब्जेक्ट फिट किया दो जॉस के बीच में, तो आपने नीचे का स्केल आगे सरकाया होगा, नीचे का स्केल आगे सरकाया होगा ना। नीचे के स्केल में क्या दिखता है हम लोग को? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अग्री एवरीवन? ये नीचे का कौन सा स्केल है? इसका नाम क्या है? 1 ईयर स्केल नाम है। चलो ऊपर का स्केल पता नहीं कहां पहुंच गया, लेट्स से ये पहुंच गया 5 पे। कहां पहुंच गया ये? 5 पे। तो ये उसका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये उसका 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वापस से ये नेक्स्ट क्या आ जाएगा अभी? 6 सेंटीमीटर। अग्री? फिर ये 1 ये 2 एंड दिस विल कीप गोइंग, राइट। ये कब का डायग्राम है? जब आपने जॉ को आगे सरका दिया तब का डायग्राम, बराबर। वाइल यहाँ पे दो जॉस के बीच में कुछ ऑब्जेक्ट फिट किया आपने, नीचे का जॉ सरका के आगे पहुंचा दिया, ओके। तो ये पर्टिकुलर डायग्राम है। रीडिंग का फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं। रीडिंग इज इक्वल टू MSR प्लस LC इंटू VSR माइनस 0 एरर। ये फॉर्मूला है रीडिंग का। हर एक का मीनिंग बताना पड़ेगा मेरे को, राइट। चलो रीडिंग का मतलब तो वो जो हमको चाहिए कि आपने जो बॉडी रखी है ना, कि इसका डायमीटर मेजर कर रहे हो अगर आप, तो इसका डायमीटर कितना है एग्जैक्टली वो ये रीडिंग देगा। MSR का फुल फॉर्म मेन स्केल रीडिंग। मतलब आप मेन स्केल को देखोगे, मेन स्केल पे देखना है कि आपका वर्नियर स्केल का 0 के जस्ट पहले मेन स्केल की क्या वैल्यू है। ये है MSR। को आपको समझा MSR क्या होता है? वर्नियर स्केल का जो 0 है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, मेन, उसके जस्ट पहले मेन स्केल की कौन सी रीडिंग है, ये वाली ब्लू लाइन है, समझे क्या। तो ये कौन सा वैल्यू है? ये 5.2 आया समझ में आपको? यानी कि रीडिंग इज इक्वल टू 5.2। ये सेंटीमीटर में चल रहा है कि MM में चल रहा है? सुन रहे हो मेरी बात तुम लोग? ठीक। प्लस LC का मतलब कितना होता है? 0.01। इधर ही है ना, ठीक है। VSR का फुल फॉर्म वर्नियर स्केल, यानी कौन से स्केल को देखोगे? नंबर ऑन वर्नियर स्केल which perfectly coincides with main scale division। क्या वर्नियर कैलिपर में 10 नंबर है, 10 डिवीजन है? इधर देखो, उसका कोई भी ऐसा नंबर है क्या जो ऊपर के मेन स्केल के किसी भी नंबर के साथ परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है? कौन सा? 0 और ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है। क्या लग रहा है सर 1 कोइंसाइड कर रहा है? तो उसका नाम, उसका मतलब है VSR, वर्नियर स्केल। 5 लग रहा है क्या? 5 तो बीच में है यार। कोइंसाइड एग्जैक्टली ऊपर नीचे का नंबर सेम ऐसा आ जाए, नंबर मतलब लाइन सेम आ जाए ऐसा, तो 1 है यहाँ पे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? ठीक है। 0 एरर अभी सीखा नहीं है तो इग्नोर इट फॉर नाउ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज 0 एरर। जब आप दोनों जॉ को मिलाओ तो उस दोनों का 0 मैच होना चाहिए, लेकिन अगर समझो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है तो 0-0 मैच नहीं होगा। उस केस में 0 एरर निकालना पड़ता है, ठीक है ना। मान के चलते हैं कि कॉलेज में इंस्ट्रूमेंट में उसमें 0 एरर हो गई, ठीक है, हो गई 0 एरर उसमें। पर अभी हम लोग फिलहाल क्या सीख रहे हैं? बिना 0 एरर के कैसे सॉल्व करना है,
ठीक है, तो इग्नोर दैट पार्ट। हाँ, VSR का वैल्यू क्या ले रहे हो? 1। आंसर क्या आ जाएगा बताओ? 0.01 कितना आ जाएगा? देखो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक जवाब दे पाया मैं? 2। मेन स्केल नहीं दे सकता ये, सिर्फ नॉर्मल स्केल नहीं दे सकता ये जवाब। आया समझ में आपको ये पूरी बात? पक्का क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब ध्यान से एक सिमुलेशन देखो। ये 1A कैलिपर दिख रहा है कि थोड़ा जूम करूं? ये 1A कैलिपर दिख रहा है सब लोग को? एवरीवन सही लग रहा है? ये नीचे जो जॉय मूवेबल है देखो, समझा? 0 0 अगर मैंने मिला दिया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ये 0 0 मैच कर रहा है बिकॉज 0 एरर नहीं है। इसके देखो कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन है, और ऊपर वाले के 9 डिवीजन मैच हो रहे हैं। समझा? पक्का क्लियर है आपको? ठीक है, तो लीस्ट काउंट तो मिल जाएगा। मतलब क्या ये वही स्केल है जो हमने सीखा है डिवीजन वाइज पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, कचक, समझो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिट कर दिया अपन ने। अब पता लगाना कि रीडिंग क्या है। अब मुझे बताओ MSR का वैल्यू क्या लोगे आप? 2.3। थोड़ा मैं वैल्यू टेढ़ा कर देता, ऐसा कर देता हूँ। 3.2। गलत जवाब। MSR वैल्यू 2.18। अब तो ठीक है? बोलो MSR का वैल्यू? 2.3। MSR मतलब मेन स्केल को देखने का। ये जो 0 है ना 1 ईयर स्केल का, उसके जस्ट पहले कौन सा नंबर है ये? 1 2 3, तो 2.3 सेंटीमीटर। समझा? 2.3 सेंटीमीटर MSR का वैल्यू। नेक्स्ट क्या चाहिए आपको? VSR। कौन सा नंबर है 1 ईयर स्केल जो परफेक्ट कोइंसाइड कर रहा है? आई थिंक 1 कोइंसाइड कर रहा है, और कोई कोइंसाइड कर ही नहीं रहा बराबर, तो इसका 1 आया। आया समझ में? तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लोगे? चलो अभी फिर से कुछ बताओ। अभी 3 पॉइंट गलत जवाब। 3.0 वर्नियर कैलिपर के पहले देखना है। वर्नियर कैलिपर के 0 के पहले 3.0। और VSR कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है? 9। दिख रहा है सब लोग इधर? 9। समझ रहे हैं आपको वर्नियर कैसे यूज करना? ऐसा दे देंगे डिवाइस, इतना छोटा ही होता है, कंपास बॉक्स जितना साइज होता है, नोकीला भी होता है, लग भी जाता है कभी कभी ऐसा लो। हाँ, इट कैन बी हैवी। प्लास्टिक के भी आते हैं, चीप क्वालिटी भी आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कॉलेज पर डिपेंड करता है क्या अवेलेबल है, बट एक्चुअल वाला प्रॉपर मेटल का भी आता है, तो वो तीखा भी होता है। इसके पीछे एकदम शार्प एज है पीछे। समझा? वर्नियर कैलिपर में आपको रीडिंग कैसे करनी होगी बिना 0 एरर के। क्लियर है सबको एवरीवन? चलो ये पार्ट फटाफट लिख लो अभी। चल कंटिन्यू करते हैं। 3 सॉल्व एग्जाम्पल्स है अपने मॉड्यूल में, इसके रिलेटेड ट्राई करते हैं उसको बिना 0 एरर के। आई होप। कौन सा क्वेश्चन नंबर है दिखाना एक बार, बुक देना। एग्जाम्पल नंबर 35 पे चलो। एग्जाम्पल नंबर 35, पेज नंबर 21। पेज नंबर किधर लिखा? पेज नंबर 21, पेज 21 मॉड्यूल, उसके अंदर सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 35। स्टार्ट करें। क्वेश्चन रेफर करो आप लोग। पढ़ूं मैं? एक काम करो, रॉडन पढ़ो। The least count of vernier caliper is 0.1 millimeter. हाँ, मतलब LC का वैल्यू 0.1 mm, क्या यही होता है वैसे भी नॉर्मली? आगे। The main scale reading before the zero of the vernier scale is 10. वेट, मेन स्केल रीडिंग बिफोर द 0 ऑफ द वर्नियर स्केल, तो इसी को तो MSR बोलते हैं ना? नहीं समझे तुम लोग? सुनो सुनो, जिसको समझ आया शांति। द मेन स्केल रीडिंग बिफोर द 0 ऑफ द वर्नियर स्केल, मेन स्केल रीडिंग बिफोर द 0, क्या उसी को तो MSR बोलते हैं? तो ये MSR देने का ट्राई किया उन्होंने सेंटेंस के थ्रू, डायग्राम के थ्रू नहीं। क्या है? 10 सेंटीमीटर। ये समझा पहले आपको? कंटिन्यू पढ़ो। And the zeroth division of the vernier scale
coincides with the main scale division. 0th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल का कौन सा डिवीजन, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ये ढूंढते हैं ना वीएसआर का कौन सा नंबर कोइंसाइड हो रहा है, वो बोल रहा है 0 ही कोइंसाइड हो जा रहा है, तो बोलो हम लोग तो खुश है भाई। तो वीएसआर का वैल्यू कितना है, 0। आगे पढ़ो। Given that each main scale division is 1 millimeter. पता ही था, एमएसडी का वैल्यू दिया है उसने, एमएसडी इज 1 mm, पर हमें पता ही है ये, इसी से तो लीस्ट काउंट निकलता है, इसका शायद कोई काम नहीं अपने को। आगे पढ़ो। What is the measured value? रीडिंग पूछा है, तो रीडिंग का फॉर्मूला क्या है, एमएसआर प्लस वीएसआर इंटू एलसी माइनस 0 एरर बराबर, क्या 0 एरर दिया ही नहीं है तो नहीं लेंगे। लीस्ट काउंट वीएसआर कितना दिया है, तो 0 इंटू एनीथिंग इज, तो मेन स्केल रीडिंग ही लेना है फिर, तो 10.0 सेंटीमीटर। उन्होंने आंसर में 1 क्यों लिखा हुआ है, मेन स्केल रीडिंग बिफोर द, अच्छा ओ 10 डिवीजन है तो 10 mm लेना है, ओ ये 10 mm लेना है बोला, इधर गलती की अपन ने। मेन स्केल रीडिंग का 10वां डिवीजन, और हर डिवीजन कितने का है, 1 mm का है, तो ये 10 mm का होगा, तो ये आंसर अभी 10.0 mm, और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 1.00 सेंटीमीटर बराबर है। अच्छा 1.00, 1.0 और 1 तीनों सेम है क्या अलग अलग है, 1.00, 1.0 और 1 सेम है, हम लोग के लिए तो सेम ही है, लेकिन एक्सपेरिमेंट चैप्टर्स या इंस्ट्रूमेंट चैप्टर्स में तीनों में बहुत फर्क है। तो आपका जो सही आंसर यहाँ पे देना है वो 1.00 ही देना पड़ेगा आपको, 1.0 नहीं दे सकते आप जवाब, क्योंकि वर्नियर कैलिपर सेंटीमीटर वाले में कितने डिवीजन तक जवाब देता है, इसलिए ऐसा लिखना पड़ेगा। नहीं समझे मेरी बात तुम लोग, तीनों में कोई फर्क नहीं है जब आप कैलकुलेशंस करते हो, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन तो फर्क नहीं है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट चैप्टर्स चल रहा है ना अगर, तो इट मैटर्स के डेसिमल के कौन से प्लेस तक आप जवाब देते हो, इट मैटर्स, समझा। तीनों में कोई फर्क नहीं है, रिपीट 1.00, 1.0, 1 मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं है, तीनों नंबर सेम इंडिकेट करता है, बट तीनों नंबर अलग अलग ये इंडिकेट करता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया, कितना प्रिसाइज वैल्यू है आपको। 1.00 लिखूं यहाँ पे, 1.00 is more precise than 1.0। हाँ मतलब सिर्फ 1 कब आएगा, अगर आपके जो 0 और 1 के बीच में जो लाइंस है ना वो गायब कर दो तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में वो बराबर नहीं दिख रहा है रीडिंग, तो लेट मी रीड्रॉ द डायग्राम, और आप अपने बुक में अपडेट कर लो उसको। थर्टी सिक्स में आपको कितने स्केल्स दिखाई दे रहे हैं, 2। ऊपर वाला स्केल 0 दोनों जॉस को कनेक्ट करते हुए बनाया गया है, उसमें नहीं दिख रहा होगा, वो मान के चलो कि वो अपना वाला ही है नॉर्मल, कि 10वां और 9वां कनेक्ट ज्वाइन हो रहा है, ऐसा समझो। पहला स्केल जो दिया है ना आप उसको ऐसा मान लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे वर्नियर स्केल बनाओगे तो 0 कोइंसाइड करो, 0 थोड़ा छोटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये ऐसा। मेरी बात समझे, मतलब बेसिकली क्या बोलना चाहता है पहला डायग्राम, नो 0 एरर। पहला डायग्राम ये बताना चाहता है क्योंकि इसमें कोई भी 0 एरर नहीं है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट कितना ले लोगे आप पहले डायग्राम के बेसिस पे, क्या ये नॉर्मली स्केल है अपना 9वां और 10वां कोइंसाइड कर रहा है ना इसके अंदर, तो अपना वाला ही स्केल है, मतलब 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो दूसरा डायग्राम जो दिया वो भी नहीं दिख रहा है बराबर, उसमें इस तरीके से है वो 10, ये mm में लिखे हुए हैं सारे, ठीक है ना, ये सब mm में है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये कितना 20 mm में। ये कौन सा स्केल है, मेन स्केल है। और नीचे वर्नियर स्केल अभी बना रहा हूं मैं, वर्नियर स्केल
1 2 3 4 5, जो सिक्स्थ वाला है ना, सिक्स्थ वाला, यहाँ पे जो 10 और 20 में नीचे ये 0 यहाँ से स्टार्ट करोगे 10 और 1 की 11 के बीच में, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये सिक्स वाला ना वो प्रॉपर कोइंसाइड करो 7 8 9 और ये 10। ये वो डायग्राम है जो आपको नहीं दिख रहा है नीचे। क्लियर एवरीवन? यस सर। आपको पूछा है सवाल, बस इसके बेसिस पे रीडिंग बता दो आप। तो रीडिंग का फॉर्मूला क्या है? रीडिंग का फॉर्मूला क्या है? MSR प्लस VSR इंटू LC माइनस 0 एरर, बराबर। तो आई थिंक 0 एरर तो है ही नहीं। नहीं है। MSR का वैल्यू क्या लोगे? 0 के पहले क्या है? 10.10 रुको रुको, तो मैं चेंज करना पड़ेगा, मेरे को चाहिए कि 15 से स्टार्ट हो। 0.9 सेंटीमीटर। बनाता हूँ मैं फिर से एक बार। ज़ीरो 1 2 3 4 5, प्रॉपर ये इससे कोइंसाइड करना है 6 7 8 9 और ये 10। ट्वेंटी 1 22 23 24 25, कीप गोइंग 26 27 28 29 और ये 30। हाँ, ये डायग्राम है पूरा। 21st वाला तो अब आप मुझे बताओगे रीडिंग में MSR में क्या लिखूं? MSR क्या होता है? वर्नियर कैलिपर के 0 के जस्ट पहले क्या नंबर है? तो बताओ वर्नियर कैलिपर का 0 के जस्ट पहले क्या है? 10.5 है कि 15 है? ये mm में लिखे हुए हैं सारे, तो ये 11 12 13 14 15 है, ये 15 mm है। प्लस वर्नियर स्केल कौन सा कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे? हाँ, वर्नियर स्केल पे कौन सा पॉइंट कर रहा है? वर्नियर स्केल पे, वर्नियर स्केल पे। 1 2 3 4 5 6 और लीस्ट काउंट कितना है mm में? mm में चाहिए, 0.1 और 0 एरर तो है ही नहीं। आंसर क्या आ जाएगा? 50.6 दिस शुड बी द आंसर। देखो आंसर मैच हो रहा है अपना अभी। क्वेश्चन ये था। हाँ, डाउट क्या था तेरा? बोल। सर वो जो वर्नियर स्केल के 0 के पहले वाला है वो 1.4 के क्लोज है। नहीं, ये 0 नहीं है, वर्नियर कैलिपर का 0 ये है। ये लाइन स्केल की लाइन है, ये 0 है। समझ रहा है तुझे? बाकी लोग को समझ रहा है? तो ये आपका 36 है। क्वेश्चन आप डायग्राम अपडेट कर लोगे अपना? ठीक है। 37 भी मैं अपडेट कर देता हूँ और तुम खुद से ट्राई करो उसको सॉल्व करने का। ठीक है, लिखना चालू करो, मैं तब तक 37 अपडेट कर रहा हूँ। 37 में भी 2 डायग्राम है, उसमें भी मैं मान के चलता हूँ पहला डायग्राम एक्चुअली अपना वाला ही है कि लीस्ट काउंट, जिससे क्या हो जाएगा। हाँ, इस बार एक्चुअली अलग है, पहला वाला स्केल जो है थोड़ा सा अलग है, तो मैं दोनों बनाता हूँ। इस बार लीस्ट काउंट नहीं, इस बार लीस्ट काउंट भी निकालना पड़ेगा अलग से, बिकॉज वो चेंज किया उन्होंने। अरे मेरे क्वेश्चन तो बना लेने दे मेरे को।
क्वेश्चन ये डायग्राम्स आपको अपने बुक में अपडेट करने हैं, अभी ड्रॉ नहीं करें ना, मतलब इसमें ड्रॉ मत करो। अगर आप अपने मॉड्यूल में अपडेट कर पाते तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर ड्रॉ करना पड़ जाएगा। पेज नंबर चलो ये वाला खुद से ट्राई करना है फिर। चलो 37 वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ, इधर देख लो एक बार बोर्ड पे। चलो 37 में जो पहला डायग्राम दिया हुआ है ना, उससे क्या निकालना है हमें? लीस्ट काउंट। चलो लीस्ट काउंट निकालना है पहला स्टेप, टू फाइंड लीस्ट काउंट। सुनेंगे मेरी बात? अभी अगर आप नोट्स चेक करते हो तो मैंने पहले मेन स्केल डिवीजन निकाला, बराबर? तो मेन स्केल डिवीजन कितना है? एक मेन स्केल डिवीजन कितना वैल्यू का है? ये सब mm में लिखा हुआ है ना, तो एक कितना होगा? 0.1। हाँ 1 mm, 1 mm का ही होगा, या सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर। ये 1 mm का मेन स्केल डिवीजन है, मतलब मेन स्केल का हर डिवीजन कितने लेंथ का है। फिर हमने क्या किया था, कोइंसाइड कौन कौन कर रहा है? ये 1 ईयर स्केल के कितने डिवीजन है टोटल, और मेन स्केल के कितने डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है वो? 19। तो मतलब बोल सकता हूँ कि 20 1 ईयर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड्स विद 19 मेन स्केल डिवीजन। जब हमने हमारे नोट्स में लिखा था तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था? 10, और यहाँ पे लिखा था 9। याद है? यहाँ पे क्या चेंजेस आया समझा? उसने बोला वैसा किया। सॉल्व करते हैं। मुझे VSD चाहिए, तो 19/20 और MSD का वैल्यू 1। तो ये 19/20 mm आ गया ना। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? MSD का वैल्यू 1, VSD का वैल्यू 19/20। तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर आता है फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन। इतना लंबा मत जाओ आगे, मेरे को बाकी लोगों से भी बात करने दो। 20 इधर जाएगा, सब लोग इधर देख रहे हैं। 20 - 19 इज 1/20। कितना आ जाएगा ये? mm। लेट्स नॉट सॉल्व इट फॉर नाउ, करना है तो कर भी सकते हैं। 1/20 कितना हो जाएगा? 0.05 mm। आता है ये करने के? मैं बताऊं, आता है करने को? मैं करता हूँ। 0 जा 0, 0 जा फिर 0, एक और 0, 25 जा। शानदार आ गया। जिसको जो जमे वैसा करो। लीस्ट काउंट निकला, अब जाके तो लीस्ट काउंट निकला है। रीडिंग अब निकालेंगे। ये हमने पहले डायग्राम को देख के बनाया है, बराबर? चलो सेकेंड डायग्राम। चलो सेकेंड स्टेप क्या है? ये स्टेप 1 था, टू फाइंड रीडिंग। ओके, तो रीडिंग का फॉर्मूला क्या है? MSR प्लस VSR इंटू LC माइनस 0 एरर। क्या 0 एरर की कोई बात नहीं हुई अपनी? चलो MSR, इसको देखना है। मेन स्केल का कौन सा वैल्यू है 1 ईयर स्केल के 0 के पहले? तो ये 13, तो 13 mm आया। 1 ईयर स्केल का कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे? 12, तो यहाँ पे 12। LC का वैल्यू कितना है? 0.1, सॉरी 0.05 प्लस व्हाट इज 12 5 60 with 2 decimal adjustment 0.60 और 2 डेसिमल तो 0.6 ना। आंसर क्या है?
13.6 मिलीमीटर चलेगा, समझा? 13.6 जीरो बेटर होगा कि 13.6 है? 6 ही बेटर है, क्योंकि mm में वर्नियर कैलिपर डेसिमल के एक प्लेस तक ही जवाब देता है, दो तक नहीं। हाँ, 13.60 इज मोर प्रिसाइज, बट दिस डिवाइस कैन नॉट गिव दैट आंसर। समझा कहाँ रुकना है मुझे? अभी जीरो एरर बस समझा देता हूँ, उसकी सॉल्विंग नहीं करेंगे अपन, ठीक है ना? जीरो एरर, जब दोनों जॉस को आप ज्वाइन करते हो तो आपका एक्सपेक्टेशन है 0 के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, बट नहीं होता है ना, नहीं हो रहा है, तभी प्रॉब्लम है। चलो देखते क्या प्रॉब्लम है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 mm हो गया। वर्नियर कैलिपर थोड़ा सा आगे है, when both jaws coincide but zeros of vernier scale and main scale do not coincide। बराबर है? देखो अभी कोई भी एक लाइन देता हूं, अगर मैं आपको ये पेन देता हूं, इसको मेजर करो, तो आप अपने नॉर्मल स्केल का 0 यहां पे लगाओगे और फिर मेजर करोगे। लेकिन अगर किसी ने ये प्रोसेस करने में गलती कर दी, 0 इधर ही कोइंसाइड नहीं करा, थोड़ा आगे कराया, तो उसका जो मेजर्ड वैल्यू है थोड़ा इनकरेक्ट आएगा। वैसे वो रीजन है जीरो एरर का। हो सकता है कि किसी का स्केल में का 0 ही मिट गया हो सकता है ना, बहुत पुराना हो, तो वो अंदाजा लगा रहा है हाँ 0 इधर ही होगा। समझा मेरी बात? ये सब कारण होता है जीरो एरर के, ठीक है? अभी दिख रहा है कि 0 थोड़ा सा आगे है, और वर्नियर कैलिपर मतलब आप जबरदस्ती जॉज मिला रहे हो तब जबरदस्ती, फिर भी 0 के पास जा ही नहीं रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट का एरर है। वो कुछ रीजन होगा, कुछ कहीं से कुछ टूट गया, पता नहीं, जो भी है, ठीक है? वो गैप कम ही नहीं हो रहा, एयर फंसी हुई है वहां पे। बोला हाँ, तो उसकी वजह से भी हो सकता है एरर। हाँ, उसके नॉर्मल रूम टेम्परेचर विल ऑलवेज कॉज सम एरर। चलो एनीवे इधर आते हैं, तो करना कैसे, इसका करना क्या है? जीरो एरर उन्होंने बोला कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर और एक होता है नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है? जब वर्नियर कैलिपर when vernier scale is ahead of main scale, then we say positive zero error। समझा क्या? ऑब्वियसली उल्टा क्या होगा? when vernier scale is behind main scale, then it is called negative zero error। फिर अगर इसका 0 वर्नियर स्केल का 0 पहले से मेन स्केल के 0 के आगे है, तो अब जब तुम मेजर करोगे इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, तो आपको जो मेजर की हुई वैल्यू वो बड़ी आ रही है कि छोटी आ रही है रियल वैल्यू से? छोटी आएगी ना, बड़ी आएगी। अरे आगे। अब तुम दोनों चुप रहो, तुम दोनों जवाब दे दिए अपने अपने, बाकी लोग को जवाब देने दो। हाँ, अगर 0 रेड कलर वाला जो 0 है वो मेन स्केल के थोड़ा सा आगे है, पहले से ही आगे है, और अब आप इसको यूज करो कि भाई यूज करो, और आप उसका नीचे का जो स्लाइड करके आगे लेके जाओगे और मेजर करोगे एक वैल्यू जो कि रियल वैल्यू से थोड़ी सी बड़ी आएगी, थोड़ी बड़ी आएगी। तो आपके आंसर में आपका रियल आंसर लाने के लिए जो आपने मेजर किया है वैल्यू, उसमें से माइनस करोगे कि उसमें और ऐड करोगे रियल निकालने के लिए? इसलिए फॉर्मूला में -0 एरर है। फॉर्मूला दिया ना मैंने रीडिंग का, इसलिए -0 एरर है वहां पे फॉर्मूला। हाँ, और अगर ये 0 इसके लेफ्ट में है तो नेगेटिव 0 एरर, तो उधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 0 एरर का फॉर्मूला बता दूं कैसे निकालते हैं? 0 एरर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग
इंटू LC, बस इतना फॉर्मूला है, अच्छा तो वो साइड पे चला जाएगा ये फॉर्मूला है। जीरो एरर इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR इंटू LC। जैसे कि इस पर्टिकुलर सम की बात करें, इस सम की बात करें तो जीरो एरर, पहले तो मुझे बता पाओगे पॉजिटिव जीरो एरर है कि नेगेटिव जीरो एरर है ये? क्योंकि 1 ईयर का जीरो आगे। मेन स्केल रीडिंग का मतलब मेन स्केल, इसके जीरो के पहले मेन स्केल का क्या वैल्यू है? तो जीरो ही रहेगा। प्लस 1 ईयर स्केल का कौन सा नंबर कोइंसाइड करवाया है मैंने? 7। और लीस्ट काउंट होता है 1 mm, तो इसका आंसर है 7 mm का पॉजिटिव जीरो एरर है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया जीरो एरर? इसको हम ज़्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे। अब हम हमारे नेक्स्ट डिवाइस पे जाएंगे, स्क्रू गेज पे, जिसको इतना टाइम नहीं लगेगा। बोल अभी। तो इसके ऊपर वाले में जीरो एरर 13.6 आएगा। ऊपर वाले में जीरो एरर नहीं आएगा। ये रीडिंग आप मेजर कर रहे हो, ये तो आप तब मेजर कर रहे हो जब जॉ को कनेक्ट किया है। रीडिंग तो तब मेजर करते हो जब जॉ को सरका के आगे लेके चले गए, कुछ ऑब्जेक्ट फिट कर दिया तब। समझा? अगर समझ ये डिवाइस को ये करने में लगाया तो ये जो वैल्यू है ना +7, वो यहाँ पे -7 लिखी जाएगी, -7। तो -7 करेंगे तो इधर 12.9 mm आ जाएगा आंसर। 13 77 mm तो लिखा है। प्लस 1 mm ही है ना मिनिमम वैल्यू कि 0.1 mm है? LC कितना है अपने इसका? 0.1 होता है। हाँ, तो इधर आ जाएगा +0.7 mm, सॉरी +0.7। तो 13.6 माइनस 0.7 करोगे तो आ जाए। समझा जीरो एरर के बारे में क्या करना है हम लोग को? एडजस्टमेंट इसको अच्छे से लिख लो। चलो 1 ईयर कैलिपर खत्म हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट डिवाइस का नाम है screw gauge. It is also a device which is used to measure small lengths. ठीक है? Device used to measure small length up till 0.01 mm और 0.001 सेंटीमीटर, इतना कम तक मेजर कर सकता है आपका स्क्रू गेज, ऑल्सो कॉल्ड ए स्पेरोमीटर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्पेरोमीटर। प्रॉबेबली आपके एक्सपेरिमेंट लैब बुक में शायद स्पेरोमीटर वर्ड यूज किया हो ज्यादा। ठीक है? तो डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ अप टू 0.01 mm। तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सा डिवाइस बोला जाएगा? यही सबसे ज्यादा। नेक्स्ट 1 ईयर और नेक्स्ट मेन स्केल। ठीक है? अलार्म वैसा आवाज तो बंद करना चाहिए बेटा। बोला था यार। अब तेरे पास ही रख तू। ये किसका है? चल स्टार्ट करते हैं इसको। इसके अंदर भी एक पहले मेन स्केल होगा। ये मेन स्केल है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 mm हो गया। 11 12 13 14 15 16 17, ऐसा ये चलता रहेगा। ये पूरा थिक मेन स्केल है। ठीक है? ऐसा यहां पे एक दूसरा स्केल है। ये स्क्रू जैसा लग रहा है ये, इसलिए नाम स्क्रू गेज है। ये स्क्रू है और ये गोल गोल घूमता है। इसको जब गोल गोल घुमाते हो ये अंदर है तो बाहर जाता है।
जैसे आपका लिटरली एक स्क्रू कैसा होता है, अगर क्लॉकवाइज घुमाते हो स्क्रू को तो अंदर घुसता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो बाहर आता है। बॉटल का ढक्कन भी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बंद होता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो बाहर आता है, वैसा है। ठीक है, हाँ नल भी वैसे, करेक्ट। क्लॉकवाइज घुमाने पे बंद होता है नल, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे पानी गिरता है। ठीक, तो ये ऐसा स्क्रू रहता है, इसके अंदर ऐसा वैल्यू रहता है 0 1 2 3 4 5 6 10 ऐसा पूरा पूरा भरा हुआ रहता है ये पूरा। इसका नाम है सर्कुलर स्केल, और इसका नाम क्या है अपना, बराबर, प्यार से MS, प्यार से CS। क्लियर एवरीवन? इसमें डायरेक्ट मैं दोनों फॉर्मूलाज आपको दे रहा हूं। लीस्ट काउंट नहीं, हाँ लीस्ट काउंट LC का फॉर्मूला है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। ये फॉर्मूला है। पिच का मतलब क्या है सर? स्क्रू को एक सर्कल घुमाने पे वो अरे क्या बताया किधर? अरे बताने तो दे, समझ गया पहले। स्क्रू को एक बार घुमाने पे वो कितना अंदर या कितना बाहर आता है ना, डिस्टेंस, उसको पिच बोलते हैं। समझा? जैसे कि अगर समझो स्क्रू स्टार्ट किया 0 पे था, इसको घुमाया और ये चल के इधर 1 पे पहुंच गया, तो इसका पिच का मतलब 1 होगा, 1 mm होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मेन स्केल डिवीजन जो है ना MSD, वही पिच होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अदरवाइज वो जो बोलेगा वो लेना पड़ेगा। तो पिच मोस्ट ऑफ द टाइम MSD ही होता है, जो कि 1 mm है मेन स्केल का ना। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन मतलब सर्कुलर स्केल में कितने डिविजन्स है? तो जो नॉर्मल स्केल है ना, जो नॉर्मल स्क्रू गेज है ना, उसमें 100 डिविजन्स होते हैं। 100 डिविजन्स होते हैं, 100 100। 50 हुआ तो 50 भी बोल सकता है, 200 हुआ तो 200 भी बोल सकता है, लेकिन मोस्टली तो 100 नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल स्केल है, नॉर्मल सर्कुलर स्क्रू गेज है, उसके हिसाब से क्या होगा, नॉर्मली पिच का वैल्यू कितना लेना है अपने को, 1 mm, और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना लेना है अपने को, 100। तो पिच लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा नॉर्मली, 1/100, यानी कि लीस्ट काउंट इज 0.01। क्या मेरी ऑलरेडी बात हुई थी आपके साथ? ठीक, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब मैं बताऊंगा रीडिंग का फॉर्मूला। रीडिंग का फॉर्मूला होगा, उधर क्या फॉर्मूला था पहले, MSR था ना, उधर भी MSR प्लस इधर CSR होगा इंटू लीस्ट काउंट माइनस 0। अब तो सर कंफर्म हो गया सर। बाप रे, सर आप इसको आगे रखो ना, उधर पाँव संभाल लेना, पाँव। रीडिंग इज इक्वल टू MSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर। 0 एरर सिर्फ ओरली बता दें, ज़्यादा लिखेंगे नहीं। जब आपका स्क्रू गेज ऑलरेडी 0 के थोड़ा आगे है तो पॉजिटिव 0 एरर। नॉर्मली जो दोनों जॉस को जब कनेक्ट करोगे, मतलब ये स्क्रू एकदम अंदर लेके जाओगे, तो ये 0 और ये 0 दोनों टच होना चाहिए, लेकिन अगर ये 0 टच नहीं हो रहा मतलब 0 एरर है। अगर आपको ये 0 दिखाई दे रहा है, 0 के आगे का एरिया दिखाई दे रहा है, इफ यू आर एबल टू सी द एरिया अहेड ऑफ 0 इवन व्हेन बोथ द जॉज आर कनेक्टेड और व्हेन द, तो पॉजिटिव 0 है। अगर ये इसको ओवरशैडो कर देता, यहां तक आ गया, आपको दिख ही नहीं रहा, 0 ही नहीं दिख रहा आपको, तो नेगेटिव 0 एरर। समझा आपको इतना? क्लियर है आपको इतना? मॉड्यूल बताना जरा एक बार। आपको दिया ना मॉड्यूल, मैंने आपको वापस दिया।
स्क्रू गेज का डायग्राम पेज नंबर 22 पे देख लो एक बार, अच्छा प्रिंट हुआ है, ठीक प्रिंट हुआ है, मतलब दिखा स्क्रू गेज, पेज 22 पे देखो स्क्रू गेज का अच्छा प्रिंट हुआ है, दिख रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे फिट करोगे, कोई बता सकता है मुझे? वेयर वुड यू ए और बी लिखा है ना, उसके बीच में गैप है ना, वो आगे पीछे होता है, ठीक है। और मेन स्केल की जगह स्लीव लिखा हुआ है, ठीक है। टेक्निकल वर्ड्स हैं, रैचेट, फ्रेम, स्टड, स्लीव, ठीक है ना, जो भी है देख लेना। तो वो स्टड और उस ए और बी के बीच में फिट होता है ऑब्जेक्ट। Yes. हाँ, और इसका लेबलिंग और सब पूछेंगे। पीछे 39 और 40 वाला ठीक प्रिंट हुआ है, 41 वाला अच्छा ही है। पता नहीं कुछ ठीक प्रिंट नहीं हुआ है, तो लीव इट। तो 39 और 40 कर लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 39 40 सॉल्व एग्जांपल, पेज नंबर 24। लास्ट बेंच मेरा मनी, आप पढ़ो 39 वाला। मेरे लिए भी पढ़ो। नॉर्मल स्क्रू है, बराबर, ओके, मेन स्केल हैज ओनली मिलीमीटर मार्क्स, बराबर, सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन, अपना वाला है, नॉर्मल वाला लग रहा है। फिर आगे इन कंप्लीट रोटेशन द स्क्रू एडवांस बाय 1 मिलीमीटर। क्या इसको पिच बोलते हैं? हाँ, तो लिख दो उसको पिच ऐसा। तो अभी तक पढ़ के लग रहा है कि सब कुछ अपने जैसा ही है, यानी कि इसका लीज काउंट कितना होगा, 0.01 mm होगा, बराबर है इतना, अपने जैसा ही स्केल है नॉर्मल वाला। अब हम लोग को पूछा है कि रीडिंग क्या है, तो 0 के बाद में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, तो वी कैन लीव इट। चलो, रीडिंग का फॉर्मूला क्या था अपने पास, MSR प्लस CSR इंटू LC माइनस 0 एरर, बट 0 एरर तो है ही नहीं। मुझे बताओ MSR का वैल्यू मेन स्केल पे कौन सा रीडिंग है? 11। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड, शानदार। स्क्रू गेज के 0 के जस्ट पहले के लेफ्ट पे क्या दिख रहा है आपको? ये लिखने का काम बाद में करो, नहीं तो मैं वो पेज फाड़ दूंगा। जब तक मैं समझा रहा हूँ वो टाइम पे जो आपने लिखा होगा ना, आई विल टेयर इट आउट, ठीक है, मजा आएगा। आई कैन गिव वन वार्निंग। स्क्रू के जस्ट पहले क्या नंबर है? दिख रहा है 11, दिख रहा है सबको? तो ये 11 लिखा, प्लस CSR सर्कुलर स्केल पे, ओहो दिख ही नहीं रहा, 65। 61 62 66, हाँ अरे भाई आंसर मत देखो, अरे उधर ही ना। 65 वो मिडल लाइन के साथ जो 65 है, अरे गिना, मैं गिनवा रहा हूँ यार, 61 62 63 64 65 दिख रहा है, इंटू लीस्ट काउंट कितना है आपके पास? 0.01। क्या लिखेंगे? 11 इंटू 0.65, आंसर इज 11.65। mm। डन एवरीवन? एक बार 40 वाला रीड करना धनविन। Read the screw gauge. Main scale has half millimeter mark. हाँ वेट, एग्जाम्पल 40 मेन स्केल, यानी कि ये MSD दिया हुआ है उसने, बराबर। मेन स्केल डिवीजन कितने का है? 0. क्या 1/2 को 0.5 लिखा चलेगा? जबकि नॉर्मली 1 mm लेते थे अपन, पर इन्होंने 0.5 दिया हुआ है। तो अभी देखो इनके ऊपर है, आगे बढ़ो। Circular scale has 50 divisions. हाँ वेट, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इज 50, नॉर्मली हम 100 लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़। In complete rotation, the screw advances by half millimeter. क्या बोलते हैं इसको? पिच। पिच क्या है? 0. देखो मैंने बोला ना, पिच नॉर्मली MSD के बराबर ही होता है, तो वैसे भी दिया हुआ है। रीडिंग निकालना है खुद से, बराबर। चलो मुझे बता, MSR कितना लोगे? 6.5। अरे देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या उधर 6.5। 6.5 लिखा है वहाँ पे, पर आपको समझ में आ रहा है क्या? अगर 6.5 आपके कन्वीनियंस के लिए लिख दिया, बट 6.5 हटा सकता था वो। क्या आपको लग रहा है 6.5 है वो? नहीं। ऊपर के नंबर्स 5 है और नीचे के जो नंबर है वो बीच में है, सेंटर वाले नंबर है। मतलब 0 नीचे 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, ऐसा करते करते 5 के नेक्स्ट नंबर क्या है? 5.5। उसके बाद है 6 और उसके बाद है 6.5। समझा 6.5 कैसे आया?
5 के आगे कितने डिविजन्स हैं? उन्हीं उसके नीचे वाले भी गिनो, नीचे वाले भी गिनो। 3 है, 3 लाइन है, नीचे 2 ऊपर 1, तो हर एक डिवीजन 0.5 का है, तो इसलिए 5.5, 6 और 6.5। समझा MSR कैसे आया? ये तो गलती से समझो प्रिंट हो गया 6.5, 6.5 देने की जरूरत नहीं थी, समझा? तो 6.5 MSR हो गया। VSR बोलो। 41, 42, मुझे 43 लग रहा है। अरे देखना रे, अच्छा वो ठीक है, समझा? और लीस्ट काउंट पहले निकालना पड़ेगा आपको अलग से। लीस्ट काउंट कितना लोगे? फॉर्मूला क्या है लीस्ट काउंट का? इससे करना पड़ेगा। तो पहले लीस्ट काउंट निकालना है, और वही आया, उस 1/100 ही आ गया। तो वही हो गया, अपना वाला ही हो गया। ठीक है, एनीवे ये खत्म करो तो हमारा ये पार्ट भी हो गया। फिर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला बाकी रह जाता है, ठीक है ना? हाँ, मैं कब ना बोलूँ, लेकिन बताइए क्या करूँगा तुमको। तो अगर वो कहीं पे फ्री होता है स्केड्यूल, तो मैं तुम्हारा फिर कर सकता हूँ कुछ एडजस्ट। सर चलो आप कल सुबह लेफ्ट साइड का हटा दूँ? हाँ वो चलेगा। सर 80 मार्क का पेपर ले लो, पर थोड़ा ज़्यादा है। हाँ MCQ होंगे ना उसमें 80 मार्क के। चलो, जो टॉपिक बाकी है UMD का लास्ट, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। स्टार्ट करें? चलो, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सुनेंगे ध्यान से यहाँ पे। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फाइनल आंसर must have same decimal places as minimum of the two numbers to be added or subtracted। बोलना क्या चाहते हो सर? कि दो नंबर्स को जो आप ऐड करने वाले हो ना, वो दोनों नंबर्स में शायद डेसिमल प्लेसेस होंगे। किसी में शायद डेसिमल प्लेस 2 होगा, किसी में शायद डेसिमल प्लेसेस 4 होगा। तो जो आपका फाइनल आंसर है उसके अंदर कितना डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए? जितना उसमें, उन दोनों में से जिसमें सबसे कम होगा ना, वो तुम्हारा आंसर। वो तुम्हारे आंसर में उतने ही होने चाहिए। राउंड ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, वो करना पड़ेगा, बराबर, करेक्ट, यू आर राइट। जैसे कि पहले नंबर में कितने डेसिमल प्लेसेस थे? 2, दूसरे में 4, तो आंसर में कितने रखना है? 2 के 4? 2 मिनिमम वाला। लेट मी शो यू। 4.50 प्लस 3.425, तो 3.42 6। राउंड ऑफ हार्ड कर दिया सर। नहीं, इजी किया। हाँ सर, ऐड करके बताओ, एनीवन आता है ऐड करने को? हाँ आता है। अच्छा, देखते हैं। ओके, 7.926 वाओ 7.9 इधर 6 है तीसरा प्लेस, यहाँ पे तीसरा प्लेस है ही नहीं, तो 6, 21 में करना है। 2 और ये 0, 2, 4 और 5, 9, 4 और 3, 7, ये आ गया। पर डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं यहाँ पे? 3 है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो आंसर में 2 ही चाहिए, तो 6 हटाना है। 7.93 अच्छी बात आया समझ में? याद है रूल राउंड ऑफ का, हाँ कि अगर ये नंबर 5, जो आपको नंबर हटाना है वो नंबर अगर 5 से बड़ा है तो उसके पहले का नंबर +1। आया समझ में? एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करना रहेगा? अभी सीधा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बता देता हूं, बराबर? सर बोला। वाले एक बार आप सिखाओगे क्या, वो जो ऑड इफ वाला था ना राउंड ऑफ में? अगर जो नंबर हटाना है वो अगर 5 है तो लगता है ये नंबर रूल। तो जब वो ऐसा कोई सम आएगा ना सामने, तब तो लेके आ मेरे पास, ठीक है? फिलहाल जो नंबर हटाना है वो तो 6 है ना, तो वो रूल भूल जा, नंबर ऐड +1 करने ही है। इन प्रोडक्ट और डिवीजन, आंसर
must have same significant figures as minimum of 2. जो दो नंबर को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो उन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर गिनना है, डेसिमल प्लेसेस नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर्स गिनना है इस बार, और दोनों में से जिसमें भी सबसे कम होगा उतने ही तुम्हारे आंसर में होने चाहिए। जैसे कि 43.45 डिवाइड बाय 43.45. कुछ नंबर ठीक कर देता हूँ मैं। 42.45 डिवाइड बाय 3, बस खत्म। 3 इसको डिवाइड बाय 3 करना है। 3 1 जा 3, फिर 14 ये वापस 1 जा और ये 5 जा। बट इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? तो आपके आंसर में कितने होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए सबसे मिनिमम। अब इसको राउंड ऑफ करना है। इसे डिवाइड करें 5 हटा रहे हो आप, उसके पहले का नंबर इवन करना पड़ेगा। 14.2। अब फिर इसको राउंड ऑफ करो। 14। इसको राउंड ऑफ करो। उसको राउंड ऑफ करा 0। नहीं, एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए था ना, आ गया। 1 0 में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर 3.0 होता तब ये तो यही रहता, ये भी होता, ये भी होता, बट ये नहीं होता बिकॉज दो। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इसमें कितने हैं? तो 2 चाहिए ना। बस तो ये वाला एग्जांपल लिखते हैं अपन। क्लियर एवरीवन के डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं मिनिमम वाले, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस देखने हैं मिनिमम वाले। तो अब प्योरली आपका यूएमडी चैप्टर पूरी तरीके से खत्म माना जाएगा। ठीक है, तो साइड में नहीं करना कौन सा फोन है ये? नहीं वो तो नेट ऑफ ही है। इंस्टाग्राम सब दिख रहा है। नेट ऑफ ही वो पहले का है। बर्थडे फंक्शन बंद कर दिया। ठीक है, तो यूएमडी खत्म होता है यहाँ पे। अब आपको अपने स्टेट टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज है ना पूरा वो खत्म कर लेना है। ठीक है, अभी हम लोग वेक्टर्स को रिज्यूम करेंगे अपना। पहले इधर तक आप लिख के खत्म करो। हाँ सर। तो देख दो।